सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 7 सितंबर 2020 कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु चतुर्थ पाठ है जम्बरस्व सिंह दंतास्ते गणेशी। नाट्यांश पढ़ रहे हैं अपन। नाट्यांश में देखो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो बालक है उसका और जो राजा है उन दोनों का एक ही वंश है, पुरुवंश। ये सुन के राजा को आश्चर्य होता है और कहता है कि क्या इसका और मेरा एक ही वंश है? क्या इसका और कथम में कान्वयोमम आत्मगतम मन में सोचता है और कहता है कथम में कान्वयोमम, क्या इसका और मेरा एक ही वंश है? प्रकाशम प्रकट रूप में न पुनरात्महत्या मानुषाणाम में ऐसा विषय। ये फिर यह स्थान मनुष्यों को मानुषाणाम मतलब मनुष्यों को ऐसा मतलब यह विषय मतलब स्थान, यह स्थान मानुषाणाम मतलब मनुष्यों को आत्महत्या अपनी शक्ति से, फिर यह स्थान मनुष्यों को अपनी शक्ति से प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर कहता है कि ऐसा यह विषय स्थान, यह स्थान मानुषाणाम मनुष्यों को, यह स्थान मनुष्यों को फिर यह स्थान मनुष्यों को अपनी शक्ति से प्राप्त होने वाला नहीं है। मतलब यह ऋषि का आश्रम है तो ये किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तापसी कहती है, देखो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, न पुनरात्महत्या मानुषाणाम में ऐसा विषय। प्रकट रूप में राजा कहता है कि फिर यह स्थान मनुष्यों को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता है। अब इसके बाद में तापसी कहती है यथा भद्रमुखो भणति, यथा भद्रमुखो भणति, हे भद्रमुख, यथा भद्रमुखो भणति, हे भद्रमुख आप ठीक कहते हैं। यथा भणति आप ठीक कहते हैं, हे भद्रमुख आप ठीक कहते हैं। अप्सरस संबंधेन से जनन्यत्र देवगुरोस्तपोवने प्रसूता। अप्सर है संबंधेन अस्सी अप्सरा है का अप्सरा, अर्थात अप्सरा कौन? मेनका। यहाँ पे अप्सरा का अभिप्राय है मेनका से, स्वर्ग की अप्सरा मेनका। ये मेनका जो थी वो शकुंतला की माता मेनका और विश्वामित्र तो थे उनके पिता। ठीक है, हिमालय। तो देखो कहते हैं कि अप्सरस है संबंधी, अप्सरा अर्थात मेनका के संबंध से इसकी माता ने, अस्से जनन्यत्र का संदेश करेंगे तो जननी अत्र। अप्सरा अर्थात मेनका के संबंध से इस देवगुरु के आश्रम में अस्य जननी इसकी माता ने इस बालक को जन्म दिया है। अप्सरा अर्थात अप्सरा से संबंधी मतलब मेनका के संबंध से, जनन्यत्र यहाँ इस ऋषि के आश्रम में, अस्य इसकी जननी मतलब माता ने, इसकी माता ने इसे
आश्रम में इसकी माता ने इस बालक को जन्म दिया है। मतलब कहीं ना कहीं इसकी माता जो मेनका जो है उसका और जो मारीच ऋषि हैं इनका कहीं ना कहीं कोई संबंध है। इस कारण से, इस संबंध के कारण से ही इस आश्रम में इस बालक की माता ने इस बालक को जन्म दिया है। ठीक है, तो ये बताएगा कि अप्सरस है अप्सरा अर्थात मेनका के संबंध से अस्य इस बालक की माता ने यहाँ ऋषि मारीच ऋषि के आश्रम में देवकुलोष्टको बने, देवकुलो मतलब मारीच ऋषि के आश्रम में तपोवने प्रसूता, इस मारीच ऋषि के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया है। ठीक है, अब राजा अपवार्य, अपवार्य का अर्थ दूर हटकर, अपवार्य का अर्थ क्या है? दूर हटकर या दूर हटकर या एक और मुंह करके, ऐसे भी होता है। अपवार्य का एक और मुंह करके, एक और मुंह करके, एक और मुंह फेर कर, एक और हटकर, एक और हटकर, एक और मुंह फेर कर या एक और मुंह करके, तो कैसे कर सकते हैं? अपवार्य का अर्थ है एक और मुंह करके। क्या कहना है कि हंत, उसको इस बात पे थोड़ा खेद है, दुख है, इसलिए कहता है हंत। हंत का अर्थ होगा हाय, हंत का अर्थ क्या होगा? हाय। राजा को दुख होता है इस बात पे और कहता है एक और मुंह फेर, एक और मुंह करके, एक और मुंह फेर कर क्या कहता है? हंत हाय। द्वितीयम इदम आशा जननम, द्वितीयम इदम आशा जननम, यह दूसरी आशा प्रद बात है। द्वितीयम इदम द्वितीयम आशा प्रदम, आशा जननम, इदम द्वितीयम आशा जननम, इदम यह द्वितीयम दूसरी आशा जननम आशा प्रद बात है। यह दूसरी आशा प्रद बात है कि यह मेरा ही पुत्र है। यह दूसरी, राजा को थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है कि अच्छा आभास हो रहा है, उसको पता तो नहीं चला भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको आभास हो रहा है इस बात का। पहले तो एक बात कब पता चली उसको, पहले तो उसको कब आभास हुआ, कब हुआ? हाँ, जब उसको ये पता चला कि ये बालक भी पुरुवंश का है और मैं भी पुरुवंश का हूँ। एक आभास तो उसको तब हुआ कि इसका और मेरा एक ही वंश है। अब एक ही वंश हो गया, इसका मतलब उसका कोई ना कोई संबंध है। दूसरी आशा प्रद बात ये हो गई कि वो कहती है कि मेनका जो इस बालक की माता की माता, बालक की माता की माता है, मेनका के संबंध से इस बालक की माता ने इस देवगुरु के आश्रम में, इस मारीच ऋषि के आश्रम में इस बालक को प्रसूता मतलब जन्म दिया है। अब ये दूसरी आशा प्रद बात इसको फिर लग रही है, इसको फिर आभास हो रहा है, इसलिए एक और मुंह फेर कर क्या करता है, सोचता है या अपने आप मन में सोचता है और कहता है इदम द्वितीयम आशा जननम, यह दूसरी आशा प्रद बात है। मुझे फिर एक बार आशा हो रही है कि ये मेरा ही पुत्र है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो देखो उसको फिर एक बार विश्वास होता है और कहता है इदम द्वितीयम आशा प्रदम जननम, यह दूसरी आशा पर बात है कि यह बालक मेरा ही पुत्र है। की लगा
की लगाएंगे, यह दूसरी आशाप्रद बात है कि यह बालक मेरा ही पुत्र है। ठीक है। इसके बाद में प्रकाशम, ये एक और मुंह फेर के अपने आप में बात कर रहा था राजा। अब है प्रकाशम का अर्थ है प्रकट रूप में, प्रकट रूप से। ठीक है। प्रकट रूप में क्या कहता है, देखो, अथ सा तत्र भवति, अथ सा तत्र भवति किमाख्यस्य राजर्षे पत्नी, अथ सा तत्र भवति किमाख्यस्य, किम आख्यस्य राजर्षे पत्नी। तो अथ तो सा वह श्रीमती, तो वह श्रीमती मतलब बालक की माता के लिए कह रहा है, बालक की माता के बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाह रहा है। उसके मन में थोड़ी उत्सुकता है कि ये बालक मेरा ही पुत्र है, ऐसा उसको आशा प्रतीत होती है, ऐसा उसको आभास हो रहा है। तो उसको ये लगता है कि मैं इसकी माता के बारे में जानकारी लूँ। तो कहता है अथ सा तत्र भवति किमाख्यस्य राजर्षि पत्नी। तो सा वह श्रीमती, तो वह श्रीमती किमाख्यस्य किस नाम वाले राजा की पत्नी है। तो वह श्रीमती किस नाम वाले राजा की पत्नी है, अर्थात ये कह सकते हैं तो वह श्रीमती किस राजा की पत्नी है, तो वह श्रीमती किस राजा की पत्नी है। किमाख्यस्य राजर्षि पत्नी, तो वह श्रीमती किस राजा की पत्नी है, या तो वह श्रीमती किस नाम वाले राजा की पत्नी है, ऐसा वह कहता है। तापसी, यह बात सुन के तापसी क्या कहती है, कस्तस्य धर्मधार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुं चिंतयिष्यति। कस्तस्य धर्मधार धर्मदार परित्यागिनो, परित्यागिनो भी जब हो जाएगा संधि विच्छेद करेंगे तो परित्यागिन है, परित्यागिन है तो संधि हो जाएगी। तो कस्तस्य धर्मदार परित्यागिन, कस्तस्य धर्मदार परित्यागिन नाम संकीर्तयितुं चिंतयिष्यति। तो अपनी धर्मदार का अर्थ है अपनी धर्मपत्नी, अपनी धर्मपत्नी का परित्यागिनो, परित्याग करने वाले, अपनी पत्नी का परित्याग करने वाले, तस्य उस राजा का नाम संकीर्तयितुं उच्चारण करने के बारे में भी कै चिंतयिष्यति, कौन सोचेगा। अपनी पत्नी का परित्याग करने वाले उस राजा का नाम उच्चारण में भी, उच्चारण लाने के लिए भी कौन सोचेगा, या उच्चारण भी कौन करेगा, उच्चारण के लिए भी कौन सोचेगा। अपनी पत्नी का धर्मदार मतलब अपनी पत्नी का परित्यागिनो, परित्याग करने वाले, अपनी पत्नी का या अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करने वाले उस राजा का नाम उच्चारण के लिए भी, उच्चारण लाने में भी या उच्चारण करने के लिए भी कै चिंतयिष्यति, कौन सोचेगा। अर्थात ऐसे राजा का नाम कोई नहीं सोचेगा, ऐसा राजा का नाम लेना कोई नहीं सोचेगा जो राजा अपनी धर्मपत्नी का ही क्या कर देता है, परित्याग कर देता है। ठीक है। तो वो जब नाम पूछता है, राजा नाम पूछता है उसका पति का, राजा का, तो तापसी ऐसे कहती है कि अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करने वाले उस राजा का नाम उच्चारण में भी कौन लाएगा, कौन सोचेगा। ठीक है। अर्थात वो तो निर्दयी है, वो तो निर्दयी है जिसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। राजा स्वगतम मन ही मन में, स्वगतम राजा मन ही मन में फिर सोचता है और कहता है यम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति। अब उसको ये भी पता है कि उसने अपनी पत्नी को स्वीकार करने से मना कर दिया था। जब
शकुंतला से विवाह करने के बाद में, शकुंतला से विवाह करने के बाद में राजा अपने राजधानी में लौट जाता है, उसको साथ नहीं ले जाता है। तब उसको साथ नहीं ले जाता है, गांधर्व विवाह होता है इन दोनों का दुष्यंत और शकुंतला का कौन सा विवाह होता है? गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह वर्तमान में इन दोनों का गांधर्व विवाह होता है। गांधर्व विवाह वर्तमान में प्रेम विवाह जिसको कहते हैं। ठीक है, ये विवाह करने के बाद में राजा अपनी राजधानी लौट जाता है। निशानी के रूप में, अभिज्ञान चिन्ह के रूप में, निशानी के रूप में उसको दे जाता है एक अंगूठी। क्या दे जाता है? एक अंगूठी निशानी के रूप में दे जाता है, लेकिन समय आने पर वह अंगूठी उससे शकुंतला से खो जाती है। खो जाने के बाद में वह अपने पति के पास जाती है राजधानी की ओर, तो राजा उसको पहचानने से मना कर देता है, कहता है मेरी कोई पत्नी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं पहचानता है? उसको राजा को एक श्राप, दुर्वासा ऋषि है, दुर्वासा ऋषि उस राजा को, उसको शकुंतला को, दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देते हैं। जब विवाह के बाद में शकुंतला अपने पति के बारे में ही सोचती है और वह दुर्वासा ऋषि भिक्षा लेने के लिए शकुंतला जहाँ रहती है कण्व ऋषि के आश्रम में, कण्व ऋषि ने इसको पाला था। कण्व जो ऋषि था, कण्व ऋषि की पालित पुत्री थी। कण्व ऋषि की पालित पुत्री थी शकुंतला। पालित पुत्री का मतलब है जन्म तो नहीं दिया उसने, लेकिन पाला था। कण्व ऋषि ने इसको पाला था। शकुंतला जो थी, शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में ही पली बड़ी थी। सब कुछ कार्य कण्व ऋषि ने ही किया था उसका, और अंत में विदाई देके, और विदाई के बाद में अपने पति के घर इसको भेजा था। पहले की बात है, जब विवाह के बाद में शकुंतला अपने पति के बारे में ही सोचती रहती थी, तब दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए, कण्व ऋषि के आश्रम में आए थे भिक्षा लेने के लिए। शकुंतला केवल अपने पति के बारे में सोच रही थी, तब दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आए और भिक्षा मांगे। शकुंतला ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और न उनकी बात सुनी। उससे दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए, और क्रोधित होते हुए उन्होंने भिक्षाम देही बार बार कहा, लेकिन वह नहीं सुनी। नहीं सुनने के बाद में दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुम जिसके बारे में सोच रही हो, समय आने पर वह तुम्हें भूल जाएगा। तुम जिसके बारे में सोच रही हो, समय आने पर वह तुम्हें भूल जाएगा। अब जब वो अपने पति के घर जाती है तो राजा उसको पहचानने से मना कर देता है, कारण उस श्राप के प्रभाव से। ठीक है, अब जब शकुंतला उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि देखो आपने अंगूठी दी थी, ऐसे कुछ हुआ था, तो अंगूठी जब देखती है तो उसकी अंगुली में कोई अंगूठी नहीं रहती। इस कारण से उसको फिर मारीची ऋषि के आश्रम में, तब वो जाके, अब देखो एक बार जब लड़की एक बार विदा हो जाती है तो वापस अपने पिता के घर पे आधिकारिक रूप से निरंतर रहने के लिए वो नहीं होती। उसका वहाँ केवल फिर कुछ समय के लिए ठहराव होता है, जैसे 2 दिन हो गए, 2-4 दिन हो गए, ऐसे मिलने के लिए
बाकी निरंतर वहाँ पे नहीं रह सकती वो, क्योंकि विदाई हो गई उसकी, वहाँ से विदाई हो गई। उसने फिर उसके बाद में मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला ने शरण ली थी, और जो उनका बालक सरोदमन था वो भी इसी आश्रम में हुआ। ठीक है ना। अब देखो बात ये हो रही है कि वो कहते हैं कि अब देखो उसने परित्याग कर दिया ना, उसने अपनी धर्म अपनाने से मना कर दिया था शकुंतला को, क्योंकि ऋषि के प्रभाव से, ऋषि के श्राप के प्रभाव से वह भूल गया था कि ये मेरी पत्नी है। तो वो उसको थोड़ा थोड़ा आभास तो है इस बात का कि मैंने एक अपनी पत्नी का परित्याग किया है, उसको अपनाने से मना किया है। तो अब देखो क्या कहता है कि राजा को ये आभास होता है, स्वगतम मनी मन में सोचता है कि यम खलु कथा मामी लक्ष्य करोती, यह निश्चित रूप से यह कथा निश्चित खलु का मतलब निश्चित रूप से, खलु का अर्थ है निश्चित रूप से, यम मतलब यह कथा निश्चित रूप से यह कथा मामी लक्ष्य करोती, मुझे ही लक्ष्य करती है, मामी लक्ष्य करोती मुझे ही लक्ष्य करती है, निश्चित रूप से यह कथा मुझे ही लक्ष्य करती है, या ये कथा जो है वो तो मेरे से संबंधित है। मामी होता जाएगा माम और एव, माम एव संधि नहीं है, मैं लगता ए में जाएगा। फिर क्या कहता है, यदि तावत से शिशोर मातरम नामतः पृच्छामि, तो इस बालक की माता का नाम पूछता हूँ। कहता है राजा, यदि तावत से शिशोर मातरम नामतः पृच्छामि, तो इस बालक की माता का नाम पूछता हूँ। ठीक है। अब ये बालक की माता का नाम पता चल गया तो मैं आश्वस्त हो जाऊंगा, मुझे पूरा पता चल जाएगा कि ये बालक मेरा ही पुत्र है, ऐसा। ठीक है। तो कहता है कि तो मैं इस बालक की माता का नाम पूछता हूँ, अथवा फिर क्या सोचता है, अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, अनार्य परदार व्यवहार है। फिर सोचता है कि पराई स्त्री के बारे में सोचना, पराई स्त्री के बारे में जानकारी लेना अशिष्टाचार है, अशिष्टाचार होता है, शिष्टाचार से युक्त नहीं है। राजा का ये कर्तव्य है या राजा का ये उद्देश्य दायित्व है कि किसी पराई स्त्री के बारे में उसको जानकारी नहीं लेनी चाहिए। तो कहता है कि पराई स्त्री के बारे में जानकारी लेना अशिष्टाचार है, शिष्टाचार से युक्त नहीं है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि पराई स्त्री के बारे में जानकारी लेना उचित नहीं है। ठीक है। पहले तो ये सोचता है कि क्या, तो मैं इस बालक की माता का नाम पूछता हूँ, फिर मन में उसकी आता है और कहता है अथवा पराई स्त्री के बारे में जानकारी लेना उचित नहीं है, अशिष्टाचार से युक्त है, गलत है, राजा का ये शिष्टाचार नहीं है। अब देखो प्रविश्य मृणमयूर हस्ता, अब वो पहली जो तापसी थी जो मिट्टी का मोर लेने के लिए गई हुई थी, वह वापस आती है मिट्टी का मोर लेकर। अब देखो प्रविश्य मृणमयूर हस्ता, हस्ता हाथ में, मृणमयूर मिट्टी का मोर हाथ में लिए, या मिट्टी का मोर हाथ में लिए हुए प्रवेश करती है, प्रवेश करती है या प्रवेश करके, मिट्टी का मोर हाथ में लेकर प्रवेश करके। तापसी क्या कहती है, मिट्टी का मोर हाथ में लेकर तापसी प्रवेश करके क्या कहती है, तापसी तपस्विनी सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, सर्वदमन हे सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व। शकुंत पक्षी कहते हैं मोर को, शकुंत पक्षी किसे कहते हैं, शकुंत कहते हैं मोर को। तो आने तापसी जब आती है वहाँ पे, तो वो सबसे पहले क्या कहती है कि सर्वदमन शकुंत लावण्यम, लावण्यम का अर्थ है सौंदर्य, लावण्यम का अर्थ क्या होता है,
सौंदर्य को लावण्यम कहते हैं, सुंदरता को। प्रेक्षस्व, प्रेक्षस्व का अर्थ है देखो। हे सर्वदमने मोर की सुंदरता को देखो। हे सर्वदमने शकुंत, शकुंत मतलब मोर की, लावण्य मतलब सुंदरता को प्रेक्षस्व देखो। हे सर्वदमने मोर की सुंदरता को देखो। मतलब ये देखो, ये मिट्टी का जो मोर है वो कितना सुंदर है, इसकी सुंदरता को देखो। अब बाल है, बालक सदृष्टिक्षेपम, सदृष्टिक्षेपम नजर इधर उधर घुमाते हुए। सदृष्टिक्षेपम का अर्थ है नजर इधर उधर घुमाते हुए। वह तो पक्षी का नाम ले रही है शकुंत और उसकी माता का नाम है शकुंतला। बालक भ्रमित हो गया, बालक को ये पता लगा कि शायद उसकी माता आ गई। शकुंत और शकुंतला में नाम में सादृश्य है ना, नाम में सादृश्य होने के कारण वह इधर उधर नजर घुमाता है। शायद दृष्टिक्षेपम इधर उधर नजर घुमाते हुए, इधर उधर नजर घुमाते हुए क्या कहता है? कुत्र वा मम माता, कुत्र वा मम माता, मेरी माता कहाँ है, मेरी माता कहाँ है। उसे ये लगा कि उसकी माता आ गई। शकुंत पक्षी के लिए कह रही थी वो, उसने सोचा शकुंतला के लिए कह रही थी, तो कहता है पुत्र वा मम माता, मेरी माता कहाँ है। उभे, उभे दोनों तपस्विनियाँ, उभे दोनों तपस्विनियाँ। देखो क्या कहती है, नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सल है, नाम सादृश्येन वंचित है मातृवत्सल है। माता से अधिक स्नेह रखने वाला, माता से अधिक स्नेह करने वाला, नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सल है। माता से अधिक स्नेह करने वाला बालक नाम की समानता के कारण वंचित है, ठग सा गया है। वंचितो, वंचित है मतलब ठग सा गया है। माता से अधिक स्नेह रखने वाला बालक नाम की समानता के कारण ठग सा गया है, वंचित हो गया है। नाम की समानता है शकुंत और शकुंतला। बालक माता से अधिक स्नेह करता है क्योंकि उसके पास केवल और केवल उसकी माता ही है। स्नेह के लिए, वात्सल्य के लिए उस बालक के पास उसकी माता ही है, उसके अलावा उसके पास न उसका पिता है न और कोई है, उसकी केवल माता है उसके पास में। तो वो माता से अधिक स्नेह करता है और यहाँ पे नाम में भी थोड़ी समानता हो गई इस कारण से। तो तापसियाँ कहती है, दोनों उभय मतलब दोनों तपस्वियाँ क्या कहती है कि माता से अधिक स्नेह रखने वाला बालक है, नाम की समानता के कारण वंचित है, ठग सा गया है। ऐसे मान लो जैसे किसी ने इसको ठग लिया हो, इस प्रकार से ये हो गया। द्वितीया, दूसरी तपस्विनी क्या कहती है, वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य लावण्यम पश्येति भणितोषि। वत्स पुत्र अस्य मृत्तिका मयूरस्य लावण्यम पश्येति भणितोषि। हे पुत्र, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा मैंने कहा है। हे पुत्र, अस्य मृत्तिका मयूरस्य लावण्यम पश्येति भणितोषि। हे पुत्र, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा मैंने कहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी माता शकुंतला है वो आ गई। मैं ऐसा कह रही हूँ कि हे पुत्र, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा मैंने कहा है, ऐसा मैं कह रही हूँ। अब देखो, राजा आत्मगतम मन ही मन में क्या सोचता है राजा कि किंवा शकुंतलेत्यस्य मातुराख्या सन्ति पुनर्नामधेय सादृश्यानि। किंवा शकुंतलेत्यस्य मातुराख्या सन्ति पुनर्नामधेय सादृश्यानि। क्या इस बालक की माता का नाम शकुंतला है? क्या इस बालक की माता का नाम शकुंतला है? सन्ति पुनर्नामधेय सादृश्यानि, नामों में भी कितनी समानताएं होती है ना। फिर कहता है
क्या इस बालक की माता का नाम शकुंतला है? ये थोड़ा उसके मन में प्रश्न है। तो कहता है कि क्या इस बालक की माता का नाम शकुंतला है? और फिर कहता है सत्य पुनर्नामधेय सादृश्यानि, नामों में भी कितनी समानताएं होती है। अर्थात उसका कहने का मतलब ये है कि एक नाम वाले कई व्यक्ति होते हैं। किसी एक व्यक्ति का एक नाम हो गया, उसके बाद में किसी दूसरे व्यक्ति का वो नाम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो वो उसका कहने का अभिप्राय ये था कि एक नाम वाले कई लोग होते हैं। वो शकुंतला दूसरी है, ये शकुंतला दूसरी होगी। तो संति पुनर्नामधेय सादृश्यानि, नामों में भी कितनी समानताएं होती है। अब देखो आगे बालक है, बालक क्या कहता है? माता है। रोचते में ऐसा भद्र मयूर है, माता है, हे माता। वो तपस्विनी हो, छोटे बालक के लिए सब माता है, ठीक है ना। जब तक वो नहीं जानता है उसके लिए सब माता है। तो कहता है माता है, हे माता। रोचते में ऐसा भद्र मयूर है, यह मिट्टी का मोर मुझे सुंदर लग रहा है। रोचते अच्छा लग रहा है, रुचता तो काटता है अच्छा लगना। हे माता, ऐसा रोचते में ऐसा भद्र मयूर है, ये भद्र मतलब थोड़ा अच्छा दिखने वाला, चेहरे से थोड़ा अच्छा दिखने वाला। तो कहता है कि हे माता, यह मिट्टी का मोर मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो क्या कहता है फिर आगे? इति क्रीडनकम आदत्ते, इस प्रकार खिलौना ले लेता है। इति क्रीडनकम आदत्ते, इस प्रकार खिलौना ले लेता है। पहले तो कहता है कि हे माता, मुझे यह मिट्टी का मोर, भद्र मोर जो है मुझे पसंद है या अच्छा लग रहा है, ऐसा कहता है। उसके बाद में इति क्रीडनकम आदत्ते, इस प्रकार मिट्टी का जो खिलौना है मोर वह ले लेता है वो खिलौना, ठीक है। अब देखो आगे प्रथमा पहली तपस्विनी, पहली तापसी क्या कहती है? विलोक के मतलब देख कर, विलोक के देख कर, सोद्वेगम कहते हैं उद्वेग पूर्वक। सोद्वेगम का अर्थ उद्वेग पूर्वक, घबरा कर। उद्वेगम का तो सोद्वेगम का समास विग्रह का उद्वेगेन सहितम, सोद्वेगम उद्वेगेन सहितम, उद्वेगेन सहितम, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास है। उद्वेगेन सहितम सोद्वेगम, ठीक है। परिवारेण सहितम सपरिवारम, आश्चर्येन सहितम साश्चर्यम, स्मितेन सहितम सस्मितम। ये सारे जो पद हैं वो अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। तो घबरा कर, अब उसको घबराहट क्यों हुई है? देखो विलोक के पहले देखती है, किसको देखती है? बालक को देखकर विलोक सोद्वेगम, घबरा कर क्या कहती है? ओहो, उसको आश्चर्य होता है। ओहो, रक्षाकर्णकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते, रक्षाकर्णकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते। देखो बालक ने कहाँ जन्म लिया था? किस ऋषि के आश्रम में? मारीच ऋषि के आश्रम में जन्म लिया था। देखो एक बालक के प्राचीन समय में अभी भी होते हैं, वैसे कोई कुछ जातियों में, ब्राह्मण इत्यादि जातियों में अभी भी 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार भवन्ति, 16 संस्कार भवन्ति, 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं।